जी सर, बताइए। कल राजस्थान बार काउंसिल के चुनाव हैं और लगातार प्रचार प्रसार जोरों पर है और आज अंतिम दिन है। कल की क्या क्या तो व्यवस्थाएं रहेगी और जीत दर्ज करने के बाद अपना मोटो क्या रहेगा अधिवक्ताओं को लेकर? सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। कल 22 अप्रैल बुधवार को राजस्थान बार काउंसिल के 84,000 मतदाता अपना मत का प्रयोग करके अगले सत्र के लिए 23 सदस्यों की बार काउंसिल का निर्माण करेंगे। सुबह 8 बजे से मतदान चालू होगा जो 5 बजे तक चलेगा। मैं भी एक उसमें उम्मीदवार हूँ। मेरा बैलेट नंबर 16 है। मेरा सभी मतदाताओं से निवेदन है कि अपना प्रथम वरीयता वोट मुझे प्रदान करके वकीलों की हित में काम करने का, मुझे बार काउंसिल का सदस्य बनने का अवसर प्रदान करेंगे। बार काउंसिल का चुनाव लड़ने का मेरा उद्देश्य केवल ये है कि मैं वकीलों के वेलफेयर के लिए काम कर सकूं, वकीलों के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कराने का प्रयास करूं। हमारे सीनियर अधिवक्ता गण हैं जिनके रिटायरमेंट पे जो राशि अभी बार काउंसिल ने तय कर रखी है 15 लाख रुपए, जिसके लिए वे 50 साल की प्रैक्टिस का अनुभव मांगते हैं, उसको बढ़ा करके मैं 30 लाख रुपए कराने का प्रयास करूंगा और 50 साल की प्रैक्टिस के बजाय 40 साल की प्रैक्टिस कराने का प्रयास करूंगा, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार में केवल मात्र 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होता है और वकील का रिटायरमेंट करने के लिए ये 80 से 85 साल की उम्र मांगते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके लिए उस वकील को अपने बुढ़ापे में, अपने जीवन काल में वो पैसा मिले तो उसके लिए, उसके परिवार के लिए काम आएगा। इसी प्रकार से जो हमारे नए अधिवक्ता साथी जो नया एनरोलमेंट होता है उनको कम से कम 5,000 रुपये प्रति माह का बार काउंसिल स्टाइपेंड फंड के रूप में दे, तो उनको इस वकालत के व्यवसाय में आने के लिए और थोड़ा चार्म पैदा होगा, दूसरा थोड़ा खर्चा मिलेगा, तो उससे उसको एक हिम्मत मिलेगी कि हमारी मातृ संस्था हमारे पीछे खड़ी हुई है। इसके अलावा जो आज ट्रायल कोर्ट के वकीलों की स्थिति है, वहाँ पर सुविधाएं नहीं है, सर्दी गर्मी बरसात का मुकाबला करना पड़ता है, तो हम ये प्रयास करेंगे कि वकीलों को प्रशासन के माध्यम से, बार काउंसिल के माध्यम से हर जगह मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, महिलाओं को भी सुविधाएं मिले, पुरुषों को भी सुविधाएं मिले और लिटिगेंट को भी सुविधा मिले। इसके अलावा बार काउंसिल जो अभी वेलफेयर फंड की राशि ले रही है वो 50,000 रुपये लाइफ टाइम ले रही है, परंतु उसके साथ में उतनी सुविधाएं नहीं दे रही वकीलों को जो मिलना चाहिए। मेरा निवेदन है कि आज की तारीख में वेलफेयर फंड का टिकट 130 रुपये का कर दिया। जब हम वकील बने थे जब 2 रुपये का टिकट था, आज प्रतिवर्ष इसको 10 रुपये बढ़ाते जा रहे हैं, आज 130 रुपये हो गया, परंतु उस अनुपात में जो वेलफेयर फंड की राशि नहीं बढ़ाई जा रही है, तो इसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। वकीलों का आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए जो भी हमें करना पड़ेगा वो करेंगे। वकीलों को टोल टैक्स में छूट मिलना चाहिए। वकील ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहलाता है, परंतु उसका सम्मान आज न्यायालय परिसर में और सरकार के माध्यम से नहीं मिल रहा। उसको बरकरार रखने के लिए, उसको बढ़वाने के लिए हम काम करेंगे। जो भी वकीलों की समस्याएं, चाहे कानूनी रूप से हो, चाहे सैद्धांतिक रूप से हो, चाहे प्रशासनिक रूप से हो, उसके लिए हम राजस्थान हाई कोर्ट और राजस्थान सरकार से मांग करेंगे, बार काउंसिल इंडिया से मांग करेंगे कि हर जगह जहाँ भी हमारे बार एसोसिएशन है वहाँ पे एक लाइब्रेरी हो आधुनिक रूप से, ताकि वकीलों को लेटेस्ट जानकारी मिले, अदालत के सामने अपना अच्छा प्रेजेंटेशन करें। वकील लोग हैं जो स्वतंत्र रूप से काम करने में अच्छा अनुभव करें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। कल जो चुनाव होंगे इसको लेकर प्रशासन की क्या भूमिका रहेगी? अब के पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहले जो 2018 में चुनाव हुए थे जब मैं नई मुख्य निर्वाचन अधिकारी था, पर अब के चूँकि अदालत के दखल से चुनाव हो रहे हैं, तो पूरे राजस्थान में जो उपखंड अधिकारी है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करेंगे। इसके अलावा ये जो
मतपेटियां हैं वो जिला सत्र न्यायाधीश के नियंत्रण में मतपेटियां रहेगी, क्योंकि इन मतपेटियों का संकलन करने के लिए जोधपुर से टीम आएगी, सब जगह की पेटियां वापस जाएगी और लगभग 1 सप्ताह का टाइम लगेगा। उसके बाद बार कौंसिल राजस्थान जोधपुर में इनकी मतगणना प्रारंभ होगी, जिसमें कम से कम 1 माह का समय लगेगा, उसके बाद परिणाम मिलेगा। शुभ नाम बताइए। महेश शर्मा एडवोकेट, बैलेट नंबर 16, और सभी मतदाताओं से निवेदन, वकील साथियों से, कि मुझे अपना प्रथम वरीयता वोट देकर